बिपाशा बासु के जीवन की सबसे बड़ी गलतियां। बिपाशा बासु उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने 2000 के दशक में काफी धूम मचाई थी, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से इन्हें बॉलीवुड से हाथ धोना पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं उनके जीवन की कुछ सबसे बड़ी गलतियों के बारे में, जिसकी वजह से वो आज अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी हैं। बिपाशा बासु ने अपने करियर की शुरुआत अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ अजनबी फिल्म से की थी, जो कि 2001 में आई थी और अपनी शुरुआत में ही उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया था। वहीं उनकी 2023 की फिल्म जिस्म आई, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया, लेकिन बिपाशा बासु सबसे पहले तब कंट्रोवर्सी में आई जब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस कर दिया था। बिपाशा बासु और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये किस काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और इन दोनों की तस्वीरें भी इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बिपाशा बासु का नाम 2007 में एक दूसरे के साथ जुड़ा था और इन दोनों की डेटिंग की भी काफी खबरें आ रही थी। ऐसे में दोनों एक साथ एक इवेंट में देखे गए थे। इन्होंने एक साथ स्टेडियम का दौरा किया था और यहाँ होने वाले एक इवेंट में भाग लिया था। इसी इवेंट के दौरान बिपाशा और रोनाल्डो को एक दूसरे के साथ देखा गया था। इसके बाद दोनों कई बार पार्टियों में भी एक साथ नजर आ रहे थे। इस तरह से कई बार रोनाल्डो और बिपाशा साथ देखे गए। एक समय नाइट क्लब में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप की पुष्टि हो गई थी और इनकी यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय रही थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, बिपाशा बासु का नाम सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स या फिर फुटबॉलर के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इनका नाम राजनेताओं के साथ भी जुड़ चुका है। एक समय बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय सफल अभिनेत्री में से एक बिपाशा बासु मानी जाती थी। उस समय उनकी कंट्रोवर्सी अमर सिंह के नाम के साथ भी जुड़ चुकी है और बिपाशा बासु और राजनेता अमर सिंह के बीच में एक फोन कॉल पर बात हुई थी, जो कि काफी सुर्खियों में रही थी और उनकी ये बात वायरल भी हो गई थी। उस समय अमर सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे। ऐसे में बिपाशा बासु और अमर सिंह के ये चैट सबके सामने आते बॉलीवुड और राजनीति में काफी हड़कंप मच गया था और इसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। उस समय उनका ये ऑडियो टेप सही और गलत होने की वजह से सुर्खियों में बना था। जिस तरह से बिपाशा बासु और अमर सिंह के बीच में इस चैट की बातें वायरल हुई थी, उसमें सभी को हैरान कर दिया था। इस ऑडियो चैट के वायरल होने के बाद अमर सिंह ने यह भी दावा किया था कि वो आवाज उन्हीं की है, लेकिन वो बिपाशा बासु से नहीं बल्कि अपनी किसी पुरुष मित्र से बात कर रहे थे और ऐसे में उनकी ये चैट वायरल हो गई। लेकिन इस चैट के वायरल होने के बाद बिपाशा बासु की मीडिया में भी काफी इमेज खराब हुई थी और इसके कारण उन्हें फैंस ने भी काफी जमकर ट्रोल किया था, जिसकी वजह से वो भी काफी समय तक परेशान भी रही थी। अक्सर आपने बॉलीवुड की कई हीरोइनों के बीच में कैट फाइट होते हुए देखा होगा और इसी की वजह से कई बार इनके बीच में काफी मनमुटाव भी सामने आ जाता है। इस तरह से इंडस्ट्री की दो मशहूर अभिनेत्रियां बिपाशा बासु और करीना कपूर के बीच में भी एक ऐसा ही कुछ देखने को मिला था वाकया, जिनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि इन दोनों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। वहीं इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। आप इसके पीछे की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। आज के समय में करीना कपूर और बिपाशा बासु बताइए दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पसंद करते थे। ये बात 2001 की है, जब उनकी फिल्म अजनबी आई थी। इस फिल्म में बिपाशा बासु अक्षय कुमार, बॉबी देओल के साथ और करीना कपूर के साथ नजर आई थी लीड रोल में और इस फिल्म में बिपाशा बासु ने कुछ बोल्ड सीन भी किए थे और उन्होंने इसमें काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया था। उनकी हॉटनेस की काफी चर्चाएं भी उस समय हो रही थी, जिसके चलते करीना कपूर में इस फिल्म के किरदार को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही थी। ऐसे में करीना बिपाशा से काफी गुस्सा हो रही थी और एक बार तो उन्होंने फिल्म के सेट पर बिपाशा बासु को काली बिल्ली तक कह दिया था। इस तरह से उनके सेट पर उनके बीच में हाथापाई होते होते रह गई। उसके बाद से इन दोनों की लड़ाइयां काफी बढ़ चुकी थी और एक दूसरे को काफी नापसंद भी करती हैं। बिपाशा बासु ने भी एक इंटरव्यू में इस कैट फाइट का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि करीना पर बात को जबरदस्ती बढ़ाने का आरोप उन्होंने लगाया था और उन्होंने इसे एक बचकानी हरकत बताया था। इसी तरह से कुछ सालों पहले अमीषा पटेल और बिपाशा बासु ने एक साथ फोटोशूट करवाया था, जो कि एक बड़ी मैगजीन के लिए था। इसमें इन दोनों ही एक्ट्रेस ने एक जैसे आउटफिट पहनकर एक से बढ़कर एक इंटीमेट सीन में फोटोज दिए थे और इस मैगजीन में जब इन दोनों के फोटो लोगों के सामने आए तो इन पर ये इल्जाम लगाया गया कि इन दोनों के द्वारा वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद बिपाशा बासु के घर के सामने भी कुछ लोगों ने काफी हंगामा खड़ा किया था और उनके खिलाफ इन फोटोशूट के लिए नारे लगाए थे। इन फोटो के कारण अमीषा पटेल और बिपाशा बासु दोनों को ही फैंस ने काफी ट्रोल किया था। इस तरह से एक बार बिपाशा बासु द्वारा एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 13 साल की दो लड़कियां उनके जूते के फीते बांधते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद उनके फोटो को उन्होंने ट्विटर पर शेयर कर दिया था। उसके बाद उनकी पिक्चर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई और लोगों ने बिपाशा बासु पर बच्चों से काम करवाने का भी आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उनकी शिकायत पुलिस में करने की भी शिकायत की गई और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई थी। इसके बाद मामला बढ़ता दिखा और कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, इसलिए बिपाशा बासु ने मीडिया के सामने आकर बताया कि जो लड़कियां इस फोटो में दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में उनकी बहनें हैं, लेकिन कई लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। एक बार डीनो मोरिया के साथ भी बिपाशा बासु का एक फोटो शूट काफी वायरल हुआ था। इसकी वजह से बिपाशा बासु और डीनो मोरिया को दोनों को ही काफी ट्रोल किया गया था। आपको बता दें कि एक समय था जब डीनो मोरिया और बिपाशा बासु के साथ रिलेशन में थे। उन्हें बॉलीवुड के हॉट कपल में से एक माना जाता था। इस दौरान डीनो मोरिया और बिपाशा बासु का एक फोटो सामने आया है, जिसमें डीनो मोरिया ने एक अंडरगारमेंट्स ब्रांड के लिए फोटोशूट किया था। ये तस्वीरें बेहद ही बोल्ड रही थी और इसलिए इन्हीं तस्वीरों को लेकर भी सोशल मीडिया पर
काफी हंगामा हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया था कि आखिर में जाकर इन फोटोज को भी हटाना पड़ा था। आपको बता दें कि इस फोटो में डीनो मोरिया बिपाशा बासु के अंडरगारमेंट्स अपने दांतों से निकालते हुए नजर आ रहे थे और इसी के लिए लोगों ने भी इन्हें काफी ट्रोल भी किया था। बात करें बिपाशा बासु के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो बिपाशा बासु ने साल 2015 में अलोन फिल्म की थी। ये उसमें आखिरी बार नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से नजदीकियां बढ़ी और ये दोनों एक साथ काफी चर्चा में भी आ गए थे। अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाली बिपाशा बासु अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही हैं। बिपाशा बासु का कई लोगों के साथ अफेयर भी रहा है। उसके बाद उन्होंने अंत में 2016 में करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर ली। बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर की 2001 में एक बेटी के माता पिता भी बने हैं। वहीं बिपाशा बासु की ये पहली शादी है, वहीं करण सिंह ग्रोवर की ये तीसरी शादी है। इस वजह से भी बिपाशा बासु काफी सुर्खियों में बनी हुई रही हैं और उनकी ये शादी भी काफी चर्चा में रही है। शादी करने के बाद बिपाशा बासु ने फिल्मी दुनिया से काफी दूरी बना ली और आज वो फिल्मों और टेलीविजन पर एक्टिव नहीं है। लेकिन उनके पति करण सिंह ग्रोवर इस समय छोटे पर्दे पर छाए हुए हैं और वो कई टीवी सीरियल में देखे जा सकते हैं। वहीं बिपाशा बासु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी बिपाशा बासु के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। हमें आशा है कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।